आपका अपना न्यूज। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मैं हूं राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूं शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। के न्यूज आपका अपना न्यूज। 28 जनवरी की रात को उल्लासनगर शहर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बता दें कि उल्लासनगर शहर के लोगों में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये चर्चाएं हो रही थी कि टीम ओमिकालानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी और युति करेगी। ऐसे में कई लोगों को ऐसी आशा भी थी कि अगर टीम ओमिकालानी और भारतीय जनता पार्टी व साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अगर साथ हो जाते हैं, महागठबंधन हो जाता है, तो शहर का विकास निश्चित तरीके से होगा। तो देखने को भी हमें कुछ ऐसा ही मिला। 28 जनवरी की रात को भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और टीम ओमिकालानी ने हाथ मिलाया और महागठबंधन के लिए एक महा कार्यक्रम का आयोजन उल्लासनगर शहर के गोल मैदान स्थित भगवंती नवानी स्टेज पर किया गया। आप लोगों को देख के थोड़ा मैं असमझ में हूँ। अभी चुनाव के फॉर्म भी हमने भरे नहीं है, चुनाव भी हुआ नहीं है। यही काउंटिंग का दिन है जो 23 फरवरी का, वो 23 फरवरी जैसा माहौल आप लोगों ने उल्लासनगर में बनाया, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। दोपहर में थाना में एक सभा का आयोजन हुआ था, विजय संकल्प मेलावा करके हम लोगों ने एक वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग करी। वहाँ पे सभी वक्ता कह रहे थे देश में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र। तो मैंने वहाँ पे भी कहा और यहाँ भी कहता हूँ। प्रदीप ने कहा कि महागठबंधन का सूत्रधार कोई है, तो मैं फिर से दोहराता हूँ, देश में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र और उल्लासनगर में रविंद्र। उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसके पीछे और मेहनत का फल अभी मुझे मेरे सामने दिख रहा है। गठबंधन का नाम भी आप लोगों ने ऐसा रखा है, यूडीए, उल्लासनगर डेवलपमेंट अलायंस। उसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ। उल्लासनगर आप सबको पता ही है, तो ये यूडीए का बदल कर उसको अर्जेंट डेवलपमेंट अलायंस ऐसा बना देते हैं। लेकिन ये अलायंस जो बना है, ये अलायंस के माध्यम से मेरे मन में कतई शंका नहीं है कि ये अलायंस का मेयर इस शहर पे नहीं बनेगा। 100% इस अलायंस का मेयर बनेगा और जब ये मेयर बनेगा तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री वो उल्लासनगर डेवलपमेंट अलायंस नहीं, अर्जेंट डेवलपमेंट अलायंस को सपोर्ट करके उल्लासनगर का विकास के दृष्टिकोन से पूरा चेहरा बदल डालेंगे। मी आपणा सर्वांना इथे विनंती करायला इथे आलोय। गेले अनेक वर्ष उल्लासनगर या शहराला मी पाहतोय। उल्लासनगर शहर हे गेल्या अनेक वर्षापासून मी पाहताना नेहमी मनामध्ये विचार करतो की या उल्लासनगर शहरामध्ये काय आहे, उल्लासनगर शहराची खासियत काय। आणि मग तेव्हा लक्षात येतं की 1968ला जेव्हापासून हे शहर वसलं, खऱ्या अर्थाने संपूर्ण भारताला या उल्लासनगरने एक वेगळा असा वारसा दिला। आणि तो वारसा म्हणजे आज देशाचे पंतप्रधान जे सांगतायत मेक इन इंडिया, जे पंतप्रधानांनी सांगितलं ते 1968 साली ज्या शहराने आणि ज्या व्यापाऱ्यांनी सुरू केलं ते उल्लासनगर हे एकमेव शहर आहे। आणि म्हणून मी या शहराचं खऱ्या अर्थाने स्वागत करतो। आपण सर्वजण प्रत्येक वस्तू या शहरामध्ये बनते आणि जगाच्या पाठीवरती सर्व ठिकाणी जायला सुरुवात होते। याचं कारणच एक आहे की या शहरातील असलेली प्रत्येक व्यक्ती हिचं एक योगदान या शहराच्या दृष्टिकोनातून जसं आहे तसंच योगदान संपूर्ण देशासाठी आहे। आणि म्हणून या शहराची डेव्हलपमेंट
गेल्या अनेक वर्षापासून अशीच पडली होती. गेले अनेक वर्ष या शहराला ओळखलं जातं. या शहराने एक दुसरी ओळख संपूर्ण भारताला दिली, ते म्हणजे या शहरामध्ये होणारे काँक्रिटीकरणाचे रस्ते. सर्वात पहिले जर काँक्रिटीकरणाचे रस्ते जर कोणत्या शहरात झाले असतील तर ते उल्हासनगरमध्ये झाले. आपण कुठेही भुलून जाऊ नका आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये ओमी कलानी टीम असेल, भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नगरसेवकाचे उमेदवार असतील, रिपब्लिकन पार्टीचे सर्व उमेदवार असतील, अशी तिघांची झालेली ही युती जी आहे ही अबद्ध युती आणि हिचा महापौर या शहराला द्या एवढीच विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज इस महागठबंधन को एक नाम दिया गया है. मैं समस्त मंच पर बैठे हमारे नेताओं, सभी नगर सेवकों, पार्टी पदाधिकारियों से ये आज्ञा चाहूंगा, ये अनुमति चाहूंगा कि इस महागठबंधन को जो इतिहास रचने वाला है उसको एक नाम दिया गया है. मैं चौहान जी के आज्ञा से उस महागठबंधन का नाम यहां पर बोलने जा रहा हूं. UDA, उल्लासनगर डेवलपमेंट अलायंस. इस महागठबंधन को नाम दिया गया है UDA, उल्लासनगर डेवलपमेंट अलायंस. ये UDA शहर को न सिर्फ विकास, न सिर्फ सुरक्षा, पर एक विश्वास का गठबंधन बनेगा. आने वाले समय में समस्त भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, टीम ओमी कलानी के सदस्य, आरपीआई अठाले गठ के सदस्य इस UDA गठबंधन के तहत उल्लासनगर की जनता के पास विकास, विश्वास और सुरक्षा के नाते 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में मत मांगने जाएंगे. उसी संदेश के साथ, उसी भरोसे के साथ, उसी विश्वास के साथ कि ये महागठबंधन, ये UDA, ये उल्लासनगर डेवलपमेंट अलायंस इस शहर की आन, मान और शान को बरकरार रखेगा. आज भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई और टीम ओमी कलानी की तरफ से आज सभी ने सुना कि उल्लासनगर को जो भी हमारे मिनिस्टर रवि चौहान साहब ने इस उल्लासनगर के विकास के लिए जो भी वादे किए हैं, कपिल पटेल साहब ने जो भी वादे किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस उल्लासनगर के लिए आके इस उल्लासनगर की हिम्मत बनाई. तमाम आए हुए सभी गणमान्यों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आए हुए भाइयों बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं. और इस शहर के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे और इस शहर में महापौर लाएंगे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल. मी आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा सांगेन, कोणी काय म्हटलं किंवा काय केलं किंवा काय म्हटलं म्हणून काहीही होत नाही. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, स्वच्छ अशा हेतूने उल्हासनगरच्या डेव्हलपमेंटसाठी आम्ही सर्वजण एकत्र आलेलो आहोत आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की आम्हाला उल्हासनगरमधली जनता ह्या नक्कीच कौल देईल, यात काही शंका नाही. गेली अनेक वर्ष भारतीय जनता पार्टी पक्षाने या शहरामध्ये शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पक्ष अशी युती झाली. त्यामुळे या शहरामध्ये युती करूनच निवडणुका जिंकल्या जातात हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. आणि म्हणून एक चांगल्या व्यक्तींबरोबर, चांगल्या विचारांच्या मंडळींबरोबर जर युती केली तरच पूर्ण सत्ता येऊ शकते असं आम्हाला वाटलं. आणि म्हणून रिपब्लिकन पक्ष, कुमार रैलानी आणि ओमी यांची सर्वांचं एकत्र अशी आम्ही युती केलेली आहे आणि याचं एक चांगलं असं उल्हासनगर डेव्हलपमेंट अलायन्स म्हणून असं एक नाव दिलं आहे. आज के टाइम पे जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, तो बिना सिटिंग गवर्नमेंट के हम हमारे शहर का कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे. इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी है, सिन्नी कम्युनिटी, जो बीजेपी और पप्पू कलानी में जो डिवाइडेड थी, तो वो सब एक ही पार्टी में वो वोटिंग होना चाहिए. तो आप टीम ओमी कलानी का उद्घाटन जो है राष्ट्रवादी के नेता गणेश नाइक से किया है और अभी आप भाजपा में आए हैं, तो और कुछ दिन पहले आप उसके बैठक में बैठे थे टिकट के, तो क्या ये क्या आज शाम तक मैं एनसीपी से जुड़ा हुआ था. आज शाम को मेरी माताजी जो एनसीपी के अध्यक्ष थे उल्लासनगर के, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है. आज से मैं बीजेपी के साथ जुड़ा. के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़.
भारतीय जनता पार्टी टीम ओमी कलानी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महागठबंधन के बाद तीनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने, तीनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और भविष्य में उल्लासनगर शहर का विकास किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उल्लासनगर महानगर पालिका में हर पार्टी अपना झंडा लहराएगी और महापौर बनाएगी, उस पर चर्चा की और साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों को ये आश्वासित किया कि लोग महागठबंधन की इस महायुति पर विश्वास करें, उन्हें वोट दे और जिताकर शहर को एक नए विकास की राह पर ले जाए। यामध्ये काय प्रकारे आणि कशा प्रकारे गठबंधन आणि त्याच्यामध्ये अशा सीटचं वाटप कसं असेल तो या सगळ्या गोष्टी तय करतील। याच्यामध्ये कुठेही आम्ही सर्वांनी ठरवलं आहे जिंकणारा उमेदवार, विकासाच्या दृष्टिकोनातून विचार करणारा उमेदवार हाच या संपूर्ण या गठबंधनामध्ये काम करेल असं तिघांचे मत यामध्ये एकदम स्पष्ट आहे। उल्हासनगरचं डेव्हलपमेंट या विषयावरती झालेलं गठबंधन आहे। या 2 दिवसाच्या या कालावधीमध्ये आम्ही सर्वजण इथे असलेले सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र झाले आणि ज्या ज्या जागा 100% जिंकून येणार आहेत अशा सर्व जागांवर त्या पद्धतीने आम्ही सर्वजण उमेदवार त्या गोष्टीचं ठरवू। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। 21 फरवरी 2017 के दिन उल्लासनगर शहर में होने जा रहे हैं महानगर पालिका के चुनाव। ऐसे में हम आपको बता दें कि महानगर पालिका के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से ए ब्लॉक परिसर में एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस जनसंपर्क कार्यालय की वजह से ए ब्लॉक परिसर के लोग अब सीधा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिल सकेंगे, अपनी समस्या सुना सकेंगे और समस्या को सुलझा भी सकेंगे। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस उद्घाटन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकारीगण मुख्य रूप से मौजूद थे, कार्यकर्तागण मुख्य रूप से मौजूद थे व साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक अहम बैठक का आयोजन इस जनसंपर्क कार्यालय में संपन्न हुआ। पीछे का जो पैनल क्रमांक 1 था, इसमें शायत्री कॉलोनी, संगम कॉलोनी, जनता कॉलोनी, भीमनगर, बिरला गेट, शिवाजी नगर, दत्तवाड़ी, जिस तरीके से आपने अपने वार्ड के अंदर कार्य किया उसी तरीके से इस पैनल के अंदर भी आपका कार्य हो, इसलिए आप अपने परिवार में हमें किसी को दीजिए। इस पैनल क्रमांक 3 की जनता की आवाज थी, तो हमने अपनी छोटी बहू संध्या पप्पू कंडारे को यहाँ से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी। कभी अपने आप को कमी महसूस नहीं करता है, वो और लोगों को जोड़ता है। ऐसे ही हमारे जिला अध्यक्ष श्री कुमार अडानी जी ने बहुत बड़ा दिल करके ऐसे पार्टियों को अपने साथ जोड़ा है। तो मैं सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे जिला अध्यक्ष पर विश्वास रखिए और कमल का फूल जो है वो उल्लासनगर में खिलेगा और जरूर खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो नागरिक हैं, जो राजस्थान से उत्तर भारतीय हैं, चाहे सिंधी हो या महाराष्ट्र हो, कमल का फूल सबके दिमाग और दिलों में छा चुका है, क्योंकि वो काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे अध्यक्ष कुमार अडानी जी के मार्गदर्शन में ओबीसी सेल को कार्यक्रम में मैं राजू कंडारे ने प्रवेश करवाया और आज हमारा भाई राजू कंडारे जो राष्ट्रपति को नगर सेवक हो वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए और बाकी भाभी जी आई है। अभी मैं चर्चा की तो मैंने पूछ रहा है कि 2 ही सीट आएगी है, बोले भाभी जी आप भी देख लो आएगी कि नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो सुविधा मैं वार्ड क्रमांक 1 में पिछले बार दी, आज 4 वार्ड को एक पैनल बने हैं। अगर आप लोग सेवा करने को मौका दोगा तो मैं आपने गारंटी दूं कि अब तो समाज कार्य में घर घर जाके कर सका कि मैंने कभी फोन ना आवे, लोग फोन करे कि मैं पूछूं कि क्या काम है, बोला भाई साहब ऐसे ही फोन किया था, कैसे आप काम तो कुछ नहीं। हम सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं। हम सभी जानते हैं कि आरएसएस, भाजपा एक ऐसा जोड़ है, एक ऐसी साथ है जिसमें हम सब बन के चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अब आई बात हमारे वार्ड की। मैं जब
जब से सुन रहे हैं यहाँ पर काफ़ी तकलीफ है। मेरा क्लिनिक एक सामने ही है, मिस वॉर्ड के पीछे तरफ। तो सभी लोग जानते हैं कि मैं वहाँ पर क्लिनिक, तो मैं जानती हूँ कि यहाँ पे कितनी तकलीफ है लोगों को, पानी के बारे में, कचरे के बारे में। मैं यहाँ से कई बार पास होती हूँ, तभी मैं देखती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारी तकलीफें हैं। ना तो यहाँ पर बराबर रोड बनी हुई है, ना यहाँ पे सफाई का बराबर ढंग से बंदोबस्त किया जाता है, ना ही पानी का किल्लत भी काफ़ी सब यहाँ पर है। तो ये सब तकलीफें देखकर ही वैसे भी लोग मेरे पास आए अपने क्लिनिक पे, जैसे स्टैंप लगाने, जैसे इनके पास भी आते, वैसे मेरे पास भी सामने क्लिनिक खुला है तो आ जाते हैं। तो वो लोग वही कहते हैं कि आप क्यों नहीं इस तरफ आ जाते, आप भी इस तरह आगे खड़े रहिए और शायद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जैसे आप उस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते थे गोलमेला की, जहाँ से हम दोनों, मीना भाभी और मैं इस वक्त नगर सेविका है। तो इस वक्त तो ये पैनल भी हमारे साथ ही जुड़ चुका है। तो मैं बराबर आशा रखती हूँ और आप लोगों से मैं ये बोलती भी हूँ, मतलब आप लोगों को एक सांत्वना देती हूँ और एक गारंटी देती हूँ कि जो भी तकलीफें आप लोगों को हैं उनके लिए हम दोनों बहनें हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी, आपकी सब तकलीफों में साथ में चलेगी। आज कंडारी भाई जो उल्लासनगर की सेवा के लिए यहाँ चाहे उल्लासनगर से बाहर भी सेवा का योगदान देते हैं, उन्होंने सोचा हमने तो काफ़ी योगदान दे दिया, हम अभी अपने लोगों को भी सेवा के लिए मौका देंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं तो क्या बोलते हैं कि महिलाओं सिर्फ घर तक ही सीमित रहती है, चूल्हे चौके और बच्चों में, मगर इन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया कि हमारी बहू भी यहाँ भी योगदान दे, तो उसके लिए उनको बहुत सारा धन्यवाद। यहाँ हमारे राजस्थान बैठे, उसके साथ मिलकर मुझे राजस्थान की खुशबू अभी आ रही है। साथ में जब अभी आप प्रचार के लिए निकलेंगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि राजस्थान से हर एक लेडी, हर एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ता जाए। इतनी बड़ी फौज जो हो जाए कि लोग बोले वाह, ये राजस्थान की टीम है। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। सिंधी समुदाय के लोगों के लिए अब एक दुख भरी खबर। बता दें कि सिंधी फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर व फिल्म राइटर श्री मदन जुमानी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले दिनों श्री मदन जुमानी जी का दुखद निधन हो चुका है, जिसके चलते आज सिंधी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ चुकी है। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के पूरे परिवार की ओर से ईश्वर के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगा दें और उनकी आत्मा को शांति दें। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 जनवरी के दिन माघी गणेश उत्सव है और माघी गणेश उत्सव में आते हैं गणपति बापा हर किसी के घर में विराजमान होने के लिए, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए। ऐसे में अगर हम उल्लासनगर शहर की बात करें तो उल्लासनगर शहर के जीएफसी ग्रुप की ओर से माघी गणेश उत्सव के पावन अवसर पर गणेश प्रतिमा का आगमन किया गया, जो कि काफ़ी बड़ी गणेश प्रतिमा उल्लासनगर शहर में लाई गई और भव्य तरीके से उनका स्वागत ढोल, ताशे व नगारों के साथ किया गया। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 स्थित आदर्श मेन बाजार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से व्यापारियों की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि इस बैठक का आयोजन ईसरदास दरबार में किया गया, जहां पर व्यापारियों को हो रही समस्याओं को सुनने के लिए, उसे चर्चा में लाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कई व्यापारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
हमारी आज जो मीटिंग रखी गई उसमें सीसी कैमरा के लिए बाज़ार में जो है सीसी कैमरा लगाई जाए उसके ऊपर चर्चा हुई और बहुत सारी जो जिसकी दुकानदार की जो तकलीफ है उनके बारे में चर्चा हुई। अभी हर महीने ये मीटिंग हम लोग बुलाएंगे, हर 1 तारीख के बाद जो संडे आएगा वो मीटिंग बुलाएंगे। वही हमने इसका मुख्य उद्देश्य था बाजार में सीसी कैमरा और जो कुछ तकलीफ है वो सुनने का और दूर करने का, वही हमारा मकसद। उल्लासनगर 4 के बाजार के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं श्री गणेश जी कृष्णानी, उन्होंने यहाँ पर सारे व्यापारियों को बुलाया और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जी ने कहा कि सभी लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगानी चाहिए और ये एक अच्छा मुद्दा है। और सारे व्यापारियों ने अगर सीसीटीवी लगाए तो उनकी जान माल की ऊपर जब भी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो तुरंत पुलिस को और पूरे समाज को उसकी जानकारी मिलती है और इससे जो आरोपियों को पकड़ा जा सकता है। इस तरह से एक अच्छा सुझाव है, सभी लोगों को ये करना चाहिए। और दूसरी मैं सबसे अपील करूँगा कि आने वाले दिनों में सभी लोग वोट जरूर करें। आपका जो मतदान है फरवरी में 30 तारीख को आप अपना जो ये उत्सव है लोकतंत्र का, उसका जो आपको लोकतंत्र ने आपको इतना बड़ा अवसर दिया है आपका लोक प्रतिनिधि चुनने का, उस वक्त आप वोट जरूर करें। मैं सारे व्यापारियों को यहाँ पर आने के लिए अपने बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। 21 फरवरी 2017 के दिन उल्लासनगर शहर में होने जा रहे हैं महानगर पालिका के चुनाव। 5 वर्ष के बाद हो रहे इस चुनाव में आज की आम जनता शहर का विकास चाहती है, शहर में हो रही समस्याओं का समाधान चाहती है। ऐसे में हम आपको बता दें कि के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है जनता की आवाज़, जो कि आपको के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के हर एपिसोड में दिखाए जाएंगे। शहर के वे बुद्धिजीवी लोग जो कि आपको बताएंगे कि आपका उम्मीदवार कैसा हो, आपको मतदान क्यों करना चाहिए और मतदान करने का आपका हक और अधिकार क्यों है, जिसकी वजह से आप अगर मतदान करेंगे तो हमारा शहर विकास की एक नई गति पकड़ेगा और शहर विकास की ओर अग्रसर होगा। तो चलिए जनता की आवाज़ में आज देखते हैं कि शहर के बुद्धिजीवी लोग उल्लासनगर शहर में होने जा रहे हैं महानगर पालिका के चुनाव के बारे में आप सभी शहरवासियों से क्या कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं खालिद मलिक। जनता की आवाज़ हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर प्रतीक दहाड़ी जी से। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 2017 21 फरवरी को उल्लासनगर के मतदाता मतों का इस्तेमाल करेंगे और 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, उस विषय में हम बात करेंगे। डॉक्टर प्रतीक दहाड़ी जी से जानेंगे क्या उनके विचार हैं और क्या वो लोगों को, शहरवासियों को कहना चाहते हैं। आपकी नज़र में आखिर मतदाता मत क्यों करें, मतदान क्यों करें? क्या वजह हो सकती है कि मतदाता को अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर उस दिन पहुंचना चाहिए? कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल सही कहा है, पहले मतदान फिर जलपान। देखिए, मतदान को तो मैं मतदान नहीं कहूँगा, मताधिकार कहूँगा। ये हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए मिला हुआ एक राइट है, एक अधिकार है। तो इस अधिकार का हमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हम बहुत खुशनसीब है इस भारत देश में कि हमें ये जो मतदान का जो मताधिकार मिला है ये काफ़ी आसानी से, काफ़ी इजीली मिला है। अमेरिका जैसे देश में या यूरोप के कई देशों में महिलाओं को, गरीबों को ये राइट मिलने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। और अगर हम हमारा मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, तो हमें जनप्रतिनिधियों को कोसने की भी कोई राइट नहीं होती है। मैं बस यही कहूँगा कि जैसे ये हमारा राइट है मताधिकार, तो ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम उसको इस्तेमाल करें। ऐसा है। तो जो हमारे अधिकार हैं उनका हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको हमें देना ही होगा जनप्रतिनिधियों को। अगर कर्तव्य का पालन करेंगे, अधिकार आपको खुद ही मिलते जाएंगे। जब
मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचता है, बड़ी उम्मीदों से मत डालता है और उसे उम्मीद होती है कि अब जो आने वाला दिन है वो अच्छा होगा। तो क्या उम्मीदें रहती है एक जो मतदाता को अपने जनप्रतिनिधि? देखिए, अभी एक सामान्य मतदाता को तो अपने जनप्रतिनिधि से बस यही उम्मीद है कि वो हमारी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, कचरा, रोड, इन समस्याओं पे, बेसिक एमिनिटीज़ पे ध्यान दे, क्योंकि अभी तक उल्लासनगर जो नगर परिषद से महानगर पालिका बना है, तो जब ये महानगर पालिका बना है तो उसकी सुविधाएं भी उसी लेवल की होनी चाहिए। एक तरह हम काफ़ी ऊंची सोच रख रहे हैं कैशलेस, डिजिटल, और एक तरफ हम आज भी पानी के लिए, बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ चले, ऐसी एक उम्मीद है। बहुत चीज़ों में ऐसा होता है कि हम जो उम्मीदें लगाए रहते हैं वो और उसे पूरा करने का हक सिर्फ जनप्रतिनिधि को ही होता है। तो कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं खालिद मलिक, के न्यूज़ के लिए। जैसा कि आप सभी शहरवासियों को मालूम ही है कि 21 फरवरी वो दिन जिस दिन शहरवासी अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, उन्हें चुनेंगे जो मनपा के सदन में उनका प्रतिनिधित्व करें। और ऐसे में हम समाज सेवियों, वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर 21 तारीख शहरवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ समाज सेवी राजू आहूजा जी मौजूद हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हरे कृष्णा। जानना चाहेंगे आपसे कि 21 तारीख को अमूमन सभी लोग गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मत अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपने जो अधिकार हैं उसका प्रयोग कीजिए। बतौर वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने समाज के लिए बहुत योगदान दिया है, क्यों आखिर 21 तारीख को लोग वोट करें? जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए समय समय पर खाना खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसे ही शहर के कॉरपोरेशन को, प्रशासन को, शासन को चुस्त रखने के लिए हमें अपने वोट का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना वोट करेंगे तो हमें पता है कि ये आदमी कुर्सी पे बैठा के हमारा काम करने वाला है, तो हम उसको वोट देना चाहिए। और उनको ही वोट करना इसलिए भी ज़रूरी है, ये हमारा अधिकार है। और इसीलिए 21 तारीख को आने वाले समय में, फरवरी में, प्रत्येक नागरिक को अपना अधिकार समझकर वोट करना चाहिए। अगर वोट नहीं करता है तो उसको फिर रोना भी नहीं चाहिए कि आज हमारे शहर में सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसको रोने का अधिकार नहीं है, चिल्लाने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए अवश्य वोट देना चाहिए। और जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए हमें समय समय पर खाना और समय पर एक्सरसाइज करना पड़ता है, वैसे ही ऐसे शासन को दुरुस्त चुरुस्त रखने के लिए हमें वोट अवश्य करना चाहिए। वोट करें 21 तारीख को, आप जैसा कह रहे हैं कि वोट करें। उल्लासनगर में जो वोट प्रतिशत है वो बढ़े, क्योंकि जो वोट प्रतिशत है हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी कम रहते हैं कई शहरों के, और इसमें से उल्लासनगर भी एक है। कैसे कैंडिडेट्स, कैसे उम्मीदवार को जनता को चुनना चाहिए? कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि जो पब्लिक के फ़ोन पे काम करे, फ़ोन करे तो उसका काम होना चाहिए। अगर संजो मान लो फ़ोन पे इसलिए फ़ोन करता है क्योंकि वो एक्चुअली फ़ोन भी नहीं करना चाहिए, उसको खुद अपने वार्ड में देखना चाहिए कि मेरे वार्ड में क्या तकलीफ़ है। आज लोगों को चाहिए क्या? पानी, साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट, और क्या चाहिए? लोगों की उम्मीदें इतनी ज़्यादा नहीं है। और उतना अगर वो स्वयं करे तो किसका फ़ोन भी नहीं आएगा, लोग तो आएंगे ही नहीं उनके पास। बोलेगा यार हमारा कॉर्पोरेटर इतना अच्छा है कि हमारे को जाने और फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर चलो उनको याद दिलाने के लिए, या वो अपने आप अपने बिजनेस में बिजी है, तो हम ठीक है उसको फ़ोन कर सकते हैं कि बाबा ये तकलीफ़ है, आप इसको सॉल्यूशन निकाल के वहीं पे खलास करो, ताकि तकलीफ़ बढ़े नहीं। लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो चलेगा कैसा? रास्ते पे सफाई नहीं होगी तो बीमारी फैलेगी। लाइट वाइट सिस्टम, स्ट्रीट लाइट नहीं होगी तो चोर चक्के, बदमाश, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। तो ये साधारण चीज़ें हैं जो अगर खुद करे, ऐसे बहुत से कॉर्पोरेटर हैं जिनको लोग फ़ोन भी नहीं करते हैं, खुद ही काम होता है। हमारे इंदू भटिया थी पहले, उनके मिस्टर थे, वो लोग ऐसे थे कि वो
कोई किसी पब्लिक को बोलने की ज़रूरत नहीं, खुद ही काम करते थे। तो ऐसे ऐसे कारपोरेटरों को वोट देना चाहिए जो स्वयं काम करे। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो हम फ़ोन करें तो काम हो जावे, और फ़ोन उठावे भी और काम भी करें। राजू आहूजा जी बता रहे थे कि 21 फरवरी को आप अपने शरीर की जिस तरीके से रक्षा सुरक्षा करते हैं, उसी तरीके से शहर को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए अपने मत अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। 21 फरवरी 2017 इस तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि 21 फरवरी 2017 को होने जा रहे हैं महानगर पालिका के चुनाव। अब आप शहर का विकास किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से आपको उम्मीदवारों को चुनना है और आपको खास करके वोट क्यों करना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। वोट करना आपका हक है, क्योंकि अगर आप वोट करते हैं तो उसी से आप अपना एक उम्मीदवार चुनकर लाते हैं, अच्छा उम्मीदवार चुनकर लाते हैं और शहर को विकास की नई गति की ओर ले जाते हैं। लेकिन उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, ये आपको सोचना है और सोच समझकर वोट ज़रूर करना है। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। मां वैष्णवी जागरण मंडल प्रस्तुत करते हैं ज्योत महामाई की। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय। यह एल्बम मां भगवती की भक्ति और शक्ति की अनूठी अनुभूति कराता है। इस एल्बम के गायक हैं मां के परम भक्त राज माखीजा, जिन्होंने मां भगवती की महिमा को अपने मधुर स्वरों में प्रस्तुत किया है। ज्योत महामाई की। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, सच्चे मन से ज्योत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। करने तेरे दीदार, करने तेरे दीदार, सवाली आए हैं, आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। मेरा गरीब खाना, मेरी अर्जी ना ठुकराना, ना और मुझे तरसाना, कभी आ भी जा घर मेरे, सिवा और कोई ना तेरे माँ। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर परिवार में होने वाले शुभ कार्य और शुभ प्रसंगों में माता की जोत, चौकी, जगराता, सिंधी लाडा, साईं झूलेलाल का बहराणा साहिब या अन्य कोई भी म्यूजिकल इवेंट कराना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। गायक राज माखीजा। मां वैष्णवी जागरण मंडल, संपर्क नंबर 9323137383 अथवा 9527572732। जय माता दी।